नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम हरियाणा जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कस करेंगे। चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ। अरावली की पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस ज़िले में पाई जाती हैं? ऑप्शंस हैं हमारे पास रोहतक, गुरुग्राम, हिसार, फरीदाबाद। तो ये जो अरावली की पहाड़ियाँ जो पाई जाती हैं वो ऑप्शन भी ठीक है, हमारा गुरुग्राम के अंदर पाई जाती हैं। वैसे अरावली की पहाड़ियाँ मेवात ज़िले में भी हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे पास, बाल मुकुंद गुप्ता हरियाणा के किस ज़िले से संबंध रखते हैं? बाल मुकुंद गुप्ता हरियाणा के झज्जर ज़िले से संबंध रखते हैं और झज्जर ज़िले के अंदर गुड़ियानी गांव है, वहाँ से ये संबंध रखते हैं। ठीक है। और बाल मुकुंद गुप्ता जो हैं हिंदी के जाने माने प्रसिद्ध साहित्यकार हुए हैं, जिनका हिंदी के अलावा उर्दू के ऊपर भी उतना ही अच्छी पकड़ थी। तो मतलब कह सकते हैं कि हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं के महान साहित्यकार रहे हैं ये। तो जो उर्दू के अंदर जो इनका समाचार पत्र का जो संपादन था, सबसे बेस्ट रहा था कोहिनूर। तो जो कोहिनूर जो समाचार पत्र है उसका संपादन इन्होंने उर्दू भाषा में किया था, और अखबार-ए-चुनार का भी जो संपादन है उर्दू भाषा में किया था इन्होंने। उसके अलावा हिंदी के समाचार पत्र भी थे इनके, हिंदुस्तान, हिंदी, बंगवाशी, भारत मित्र, ये तीनों हिंदी के समाचार पत्र थे। और झज्जर के गुड़ियानी गांव से ये संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, कोहिनूर समाचार पत्र का संपादन किस भाषा में किया गया था? देखिए, अभी अभी हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। बाल मुकुंद गुप्ता जी जो थे उन्होंने प्रकाशन किया था कोहिनूर समाचार पत्र का, और वो जो समाचार पत्र का संपादन हुआ था वो उर्दू भाषा के अंदर हुआ था, क्योंकि उर्दू भाषा के उन्होंने दो समाचार पत्र संपादित किए थे, एक अखबार-ए-चुनार और एक कोहिनूर। तो कोहिनूर के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। अगला जो हमारे पास प्रश्न है, कौन सी पहाड़ियाँ हिमालय और मैदानों के बीच योजक हैं? तो कौन सी पहाड़ियाँ हैं? हमारे पास ऑप्शन हैं अरावली पहाड़ियाँ, मोरनी पहाड़ियाँ, टिपड़ा पहाड़ियाँ और अम्बाला की पहाड़ियाँ। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है, मोरनी की पहाड़ियाँ हैं वो हिमालय और मैदानों के बीच योजक हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, महाभारत का युद्ध खालिस्तान के दौरान हुआ। तो महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो 900 ईस्वी पूर्व हुआ था, जो कि कौरवों तथा पांडवों के बीच हुआ था, और जिसमें पांडवों की जो है विजय हुई थी और कौरवों की हार हुई थी। ठीक है। और इस युद्ध को, महाभारत के युद्ध को धर्म युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारे पास, साहिबी नदी को खालिस्तान नदी भी कहते हैं। ऑप्शन है हमारे पास कावेरी, कुमुदवती, दृश्यवती, जगदाद्री। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, दृश्यवती जो नदी है उसी को साहिबी नदी भी कहते हैं, या साहिबी नदी को दृश्यवती नदी भी कहते हैं। वैदिक काल में हम साहिबी नदी को दृश्यवती यानी वैदिक काल के अंदर हम दृश्यवती नदी के नाम से जानते थे साहिबी नदी को। और इसका जो उद्गम स्थल है वो राजस्थान के अंदर बहरोड पहाड़ी हैं, बहरोड पहाड़ी वहाँ से इसका उद्गम स्थल है। और यह रेवाड़ी ज़िले से हरियाणा में प्रवेश करती है, और रेवाड़ी के अंदर बहती है और गुरुग्राम दोनों ज़िलों के अंदर बहती है साहिबी नदी। और फिर रेवाड़ी के धारूहेड़ा तक प्रवाह रहता है, और उसके बाद में यह नदी समापन हो जाता है। ठीक है। अगला जो हमारे पास प्रश्न है, हरियाणा की 12मासी नदी है, यानी 12 के 12 महीने बहने वाली, जैसे कि घग्गर हो गया हमारी बरसाती नदी है, लेकिन ये नदी है वो बरसाती नदी नहीं है, 12मासी बहने वाले नदी के बारे में हमसे पूछ रहा है।
तो ऑप्शन है यमुना, साहिबी, घग्गर, मारकंडा। तो यमुना नदी, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। ठीक है। अगला हमारे पास प्रश्न है, लाख की चूड़ियों के लिए खालिस्तान प्रसिद्ध है, यानी लाख की चूड़ियाँ किस ज़िले के अंदर हमारी बनती हैं। ऑप्शन है भिवानी, रोहतक, महेंद्रगढ़, हिसार। तो जो सही जवाब है महेंद्रगढ़ है, उसके अंदर लाख की चूड़ियाँ बनती हैं। तो महेंद्रगढ़ है वो लाख की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। और महेंद्रगढ़ खनिज जो पदार्थ हैं उनकी प्रचुर मात्रा में भी जो महेंद्रगढ़ है वो प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से कौन सा खनिज पूरे भारत में केवल हरियाणा में पाया जाता है। और यह जो खनिज है वो हिलना पत्थर है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। हिलना पत्थर पूरे भारत में केवल हरियाणा में पाया जाता है और पूरे विश्व में यह केवल 3 स्थानों पर पाया जाता है। और हरियाणा में यह किस जगह पे पाया जाता है। चरखी दादरी ज़िले के अंदर हिलना पत्थर पाया जाता है, यानी डांसिंग स्टोन हम इसको बोलते हैं। और चरखी दादरी के अंदर कलियाणा गांव के अंदर हिलना पत्थर पाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारे पास, भिवानी नहर खालिस्तान से निकाली गई है, यानी भिवानी जो नहर है वो कहाँ से निकाली गई है। यमुना, गंगा, भाखड़ा, ओकुला बांध। तो यह भाखड़ा नहर से निकाली गई नहर है भिवानी नहर, जिसके तहत भिवानी ज़िले के अंदर सिंचाई का काम होता है भिवानी नहर से। अगला प्रश्न है हमारे पास, महाभारत किसके द्वारा लिखी गई। महाभारत जो लिखी गई थी वो महर्षि वेदव्यास के द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न है हमारे पास, टिक्करताल झील किस ज़िले में स्थित है। टिक्करताल झील हमारी ऑप्शन है हमारे पास करनाल, रोहतक, पंचकुला, हिसार। तो यह जो टिक्करताल झील है वो पंचकुला के अंदर हमारी स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे पास, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल राज्य का संवैधानिक मुखिया होता है। अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 159। तो ये जो राज्यपाल राज्य का संवैधानिक मुखिया होता है वो अनुच्छेद 153 के तहत होता है। ऑप्शन ए बी हमारा सही जवाब है। और 167 के तहत, अनुच्छेद 167 के तहत राज्यपाल है वो जो मुख्यमंत्री के कार्य हैं उनको भी राज्यपाल क्या कर सकता है, देख सकता है। ठीक है। 155 जो अनुच्छेद है वो राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में है अनुच्छेद 155। और अनुच्छेद 159 राज्यपाल जो शपथ लेता है, शपथ या प्रतिज्ञा के लिए है, क्या है, अनुच्छेद 159। अगला जो हमारे पास प्रश्न है, हड़प्पा घाटी स्थलों में से निम्न में से कौन सा हरियाणा में प्राचीनतम है। तो यह जो स्थल है वो भेड़ाना है जो कि फतेहाबाद ज़िले के अंदर है। कुनाल भी फतेहाबाद ज़िले के अंदर है, बनावली भी है। राखीगढ़ी हमारा हिसार ज़िले के अंदर है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। और यदि ऐतिहासिक दृष्टि से हम देखें तो धोलावीरा के बाद, यानी धोलावीरा जो है उसके बाद हमारा राखीगढ़ी है वो सबसे विशालतम ऐतिहासिक नगर है धोलावीरा के बाद। ठीक है। अगला जो हमारे पास प्रश्न है, हरियाणा को क्या कहा जाता है। मंदिरों की भूमि, पवित्र राज्य, फूलों की भूमि, गेहूं की कटोरी। तो हरियाणा को गेहूं की कटोरी कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही है। यूपी और पंजाब, इन 2 स्टेट के बाद हरियाणा गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है, यानी तीसरे नंबर पर हमारे भारत में हरियाणा राज्य गेहूं का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य है। और हरियाणा के अंदर कौन सी ज़िले के अंदर सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन होता है। तो हरियाणा के अंदर सिरसा ज़िला है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। ठीक है। तो हरियाणा को गेहूं की कटोरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारे पास, किसमें हरियाणा का रज हरियाणा के रूप में वर्णन मिलता है। हमारे पास ऑप्शन है महाभारत, ऋग्वेद, हर्ष चरित्र, महापुराण।
तो रज हरियाणा के रूप में ऋग्वेद के अंदर हमें वर्णन मिलता है हरियाणा का। और महाभारत है बहु धान्य का, यानी बहुत सारा उपज जो किसान लेते थे वो उसके बारे में बताया गया है। बहुधान्य के यानी बहुत सारा उपज होना, बहुत सारी फसल होना। और हर्षचरित्र जो है, हर्षचरित्र उसके अंदर, हर्षचरित्र के अंदर हमें हरियाणा का नाम देखने को मिलेगा, वो श्रीकंठ जनपद, यानी हरियाणा को हर्षचरित्र के अनुसार श्रीकंठ जनपद से के नाम से पुकारा गया। और महापुराण के अंदर हरियाणा को हरियाणा कहा गया। ठीक है, अगला हमारे पास प्रश्न है, रानी तालाब किस जिले में स्थित है? रानी तालाब किस जिले में स्थित है? ऑप्शन बी भिवानी, पानीपत, जींद, सोनीपत। तो यह जींद जिले में स्थित है। और रानी तालाब के अंदर भूतेश्वर मंदिर है। भूतेश्वर मंदिर, कई बार प्रश्न आपको मिलता है कि भूतेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। तो भूतेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? जींद जिले के अंदर स्थित है, जींद के अंदर ही स्थित है यह। ठीक है, और यह जो मंदिर है वो भगवान शिव को समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है यह मंदिर। ठीक है, और यह जो मंदिर बनाया गया है वो अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर है, स्वर्ण मंदिर, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर है, उसकी ही तर्ज के ऊपर इस मंदिर को बनाया गया है। अगला प्रश्न है हमारे पास, सितारा स्मारक कहाँ स्थित है? सितारा स्मारक कहाँ स्थित है? ऑप्शन है भिवानी, रोहतक, जींद, पानीपत। तो सितारा स्मारक है वो भिवानी के अंदर स्थित है। किस गांव के अंदर? दिनोद गांव के अंदर यह स्थित है। और यहाँ पे किसकी समाधि है? यहाँ पे समाधि किसकी है? ताराचंद जी महाराज जो हैं, ताराचंद जी महाराज जो हैं, उनकी यहाँ पर समाधि है इस स्मारक के अंदर। और यह जो स्मारक है, सितारा स्मारक, वो तारे के जैसा है, या फिर हम कह सकते हैं यह षटकोणीय षटकोणीय पिरामिड है। क्या है यह? षटकोणीय पिरामिड। ठीक है, और ख़ास बात इसकी ये है कि ये बिना स्तंभ या कॉलम्स के सहारे बनाई गई स्मारक है, यानी इसके अंदर स्तंभ या कॉलम्स नहीं हैं। ठीक है, तो उनके बगैर बनाई गई एक कलाकृति है यह सितारा स्मारक, जो कि बिना स्तंभ और कॉलम्स के बनाया है, षटकोणीय पिरामिड के आकार की है। और ताराचंद जी महाराज की समाधि है इसके अंदर, और दिनौद भिवानी के अंदर यह स्थित है। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से कौन सूर्य के उपासक थे? हमारे पास ऑप्शन है प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन, अर्जुन, सुंदरदास। तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। प्रभाकर वर्धन जो हैं वो सूर्य के उपासक थे, यानी सूर्य की उपासना करते थे, और यह वर्धन वंश से संबंधित थे, वर्धन वंश से। ठीक है, हर्षवर्धन इनके छोटे बेटे थे प्रभाकर वर्धन के, और इनके जो बड़े बेटे थे वो राज्यवर्धन थे। ठीक है, और यह जो थे थानेसर के संस्थापक, थानेसर के शासक थे। क्या थे ये? थानेसर के शासक। अगला प्रश्न है हमारे पास, कौन सा भौगोलिक भाग हरियाणा का सबसे बड़ा भाग है? तो हरियाणा को 4 भौगोलिक भागों के अंदर बांटा गया है, जो चारों आपको दिख रहे हैं, बांगर मैदान, शिवालिक पहाड़ियाँ, अरावली मैदान, यमुना घग्गर का मैदान। तो उनमें सबसे बड़ा जो भौगोलिक भाग है वो कौन सा है? तो वो है यमुना घग्गर का मैदान। अगला प्रश्न है हमारे पास, महाभारत में कितने अध्याय हैं? तो महाभारत के अंदर हमारे पास 18 अध्याय हैं महाभारत के अंदर। और जो भगवत गीता है, भगवत गीता, तो भगवत गीता है वो महाभारत का ही अंग है, टुकड़ा है, भाग है। ठीक है, और महाभारत की जो रचना है वो महर्षि वेदव्यास, आपको पता है वेदव्यास ने
वेदव्यास ने की। और जो अन्य नाम है महाभारत का, अन्य नाम जो है, अन्य नाम वो है जय संहिता। कई बार प्रश्न में आ जाता है, पूछ लिया जाता है। और विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का है यह सबसे बड़ा महाकाव्य है, यह महाकाव्य विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। और 18 कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, हरियाणा में औसतन वार्षिक वर्षा होती है, तो इसका जो सही जवाब है 40 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर है, वो औसतन वार्षिक वर्षा होती है हरियाणा के अंदर। अगला प्रश्न है हमारे पास, वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे फली फूली है? तो ऑप्शन है हमारे पास सरस्वती, गंगा, कावेरी, यमुना। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही जवाब है। सरस्वती नदी के किनारे वैदिक सभ्यता जो है वो फली फूली है। अगला प्रश्न है, लाल चेस्टनट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? लाल चेस्टनट मिट्टी जो है वो यमुनानगर के अंदर पाई जाती है। और जो ग्रीपादीय मिट्टी है, ग्रीपादीय मिट्टी जो है उसको कालका व नारायणगढ़ जो है, कालका व नारायणगढ़, ठीक है, उसके अंदर इस मिट्टी को घर के नाम से जाना जाता है। और जगाधरी के अंदर इसको कंधी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। और लाल चेस्टनट मिट्टी है वो यमुनानगर के अंदर पाई जाती है। अगला प्रश्न है हमारे पास, फाग नृत्य किस माह में किया जाता है? फाग नृत्य जो है वो फाल्गुन महीने में किया जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है, यानी होली के अवसर पर यह किया जाता है किसानों के द्वारा। और इस नृत्य को हम मौसमी नृत्य भी बोलते हैं, मौसमी नृत्य भी हम इसे बोल सकते हैं। और यह पुरुष और स्त्री दोनों के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारे पास, महाभारत किस भाषा में लिखी गई? महाभारत है वो संस्कृत भाषा के अंदर लिखी गई थी। अगला प्रश्न है हमारे पास, हरियाणा की सदानीर नदी है, यानी बारहमासी जो नदी थी वहीं सदानीर नदी है। सदानीर जिस नदी के अंदर हो तो वो यमुना नदी है हमारी। अगला प्रश्न है हमारे पास, गुगा नवमी का त्यौहार हरियाणा में किस माह में मनाया जाता है? तो गुगा नवमी का जो त्यौहार है वो भाद्रपद के अंदर मनाया जाता है, शुक्ल पक्ष की नवमी को, शुक्ल पक्ष की नवमी को यह त्यौहार मनाया जाता है भाद्रपद के अंदर। और सर्प की पूजा भी होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे पास, यमुना नदी किस जिले से होकर नहीं बहती है? ऑप्शन है यमुनानगर, करनाल, सोनीपत, कैथल। तो इन तीनों जिलों से होकर यमुना नदी बहती है, लेकिन कैथल जिले से होकर यह यमुना नदी नहीं बहती है। अगला प्रश्न है हमारे पास, राज्य प्रभाग के प्रशासनिक अधिकारी कहलाते हैं, राज्य प्रभाग के प्रशासनिक अधिकारी हैं वो आयुक्त कहलाते हैं, यानी कमिश्नर, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे पास, किस मिट्टी को रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है? यानी कौन सी मिट्टी है जिसको हम रेंगती हुई मृत्यु कहते हैं? ऑप्शन है लाल मिट्टी, कंकड़, मिट्टी अपरदन, सूखा। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। जो मिट्टी अपरदन है उसको हम रेंगती हुई मृत्यु कहते हैं। और जो हरियाणा के अंदर जो मृदा की जो समस्या है उसका जो कारण है वो पवन अपरदन है, ठीक है। और अपरदन से क्या होता है, मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति है वो कम हो जाती है, वो घट जाती है। अगला प्रश्न है हमारे पास, हुडा HUDA का पूरा नाम क्या है? तो इसका जो पूरा नाम है हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। ऑप्शन सी जो है, देखिए ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, एरिया जो है वो गलत है,
हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो इसका जो सही जवाब होगा। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 13 जनवरी 1973 को इसकी स्थापना की गई थी। और मुख्यालय जो है वो इसका मुख्यालय है वो कहाँ पे है? पंचकुला के अंदर। ठीक है, मुख्यालय है पंचकुला के अंदर है। और वर्तमान में जो इसका जो नाम है, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो नाम है वो बदल कर क्या कर दिया है? हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। क्या कर दिया है? हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानी HSVP है वो HUDA का नाम बदलकर अब HSVP कर दिया है, यानी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। ठीक है, याद रख लेना। अगला प्रश्न है हमारे पास, बाबर ने लोदियों को किस युद्ध में हराया था? ऑप्शन है त्रावड़ी, पानीपत, कुरुक्षेत्र, बंगाली का युद्ध। तो बाबर ने लोदियों को पानीपत के युद्ध के अंदर हराया था। जो पानीपत का पहला युद्ध था वो बाबर और लोदियों के बीच ही हुआ था। और 20 अप्रैल 1526 को पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। और इसी लड़ाई के अंदर पहली बार जो तोप खाने हैं उनका पहली बार प्रयोग किया गया था। ठीक है, और जो पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई हैं, एक तो 20 अप्रैल 1526 हो गया, जो दूसरी लड़ाई हुई थी वो 5 नवंबर 1556 को हुई, और तीसरी लड़ाई जो हुई वो 1761 को हुई। ये पानीपत की तीनों लड़ाइयाँ थी। और इसी पानीपत की जो पहली लड़ाई थी उसी के बाद जो उपाधि मिली थी बाबर को जो उपाधि मिली थी वो किसकी उपाधि मिली थी? कलंदर की उपाधि मिली थी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास, इसमें जीत किसकी हुई थी ये देख लीजिए। इसमें जीत बाबर की हुई थी और तभी तो उसको उपाधि मिली थी कलंदर की उपाधि मिली थी। और जो कोहिनूर, एक बार देख लीजिए दोबारा, कोहिनूर जो हीरा है वो भी पानीपत की पहली लड़ाई के बाद में प्राप्त हुआ था। और इसी के बाद में मुग़ल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। मुग़ल साम्राज्य है उसकी नींव भी पानीपत की पहली लड़ाई के बाद में पड़ी थी। अगला प्रश्न है हमारे पास, हरियाणा की मुख्य खरीफ फसल है। ऑप्शन है चावल, गेहूं, ज्वार, रागी। तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही जवाब है, चावल है वो हरियाणा की मुख्य खरीफ की फसल है। वैसे हरियाणा की जो मुख्य फसल है वो गेहूं है, क्योंकि गेहूं की कटोरी हरियाणा को बोला जाता है। लेकिन यह रवि की फसल है और यहाँ पे खरीफ की फसल पूछ रखा है, तो हरियाणा की जो मुख्य खरीफ की फसल है वो चावल है हमारी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास, छोटे शहरों का प्रशासन किसके द्वारा चलाया जाता है? तो छोटे शहरों का जो प्रशासन है वो नगरपालिका के द्वारा चलाया जाता है। ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न है हमारे पास, विश्व का सबसे छोटा व सबसे चौड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ पर है? पूरे विश्व का जो सबसे छोटा और सबसे चौड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो यह है गुरुग्राम के अंदर स्थित है। और यह 16 लेन है। यह जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो 16 लेन है और इसकी जो लंबाई है वो 3 किलोमीटर है, यानी 3 किलोमीटर लंबा है यह। ठीक है, और इसका जो उद्घाटन किया था वो राव नरबीर सिंह ने किया था। राव नरबीर जो सिंह जो हैं उन्होंने इसका उद्घाटन किया था और यह कहाँ है? गुरुग्राम के अंदर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, बहादुरगढ़ का पुराना नाम क्या था? तो बहादुरगढ़ का जो पुराना नाम था वो शराफाबाद है। बहादुरगढ़ का पुराना नाम था। नर राष्ट्र है वो नारनौल का था। जैंतपुरी जींद का हो गया। ठीक है,
और अग्रोदत्त का अग्रोहा का हो गया। अगला प्रश्न है हमारे पास, चंदगी राम का संबंध किस जिले से है? पहलवान रहे हैं यह, और इनको बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं। हिंद केसरी से नवाजे गए हैं यह, हिंद केसरी हैं यह, हिंद केसरी, हिंद केसरी रहे हैं, भारत केसरी, अर्जुन पुरस्कार, और पद्मश्री भी हैं, पद्मश्री 1971 में। ठीक है, और ये हिसार ज़िले से संबंध रखते हैं, और हिसार ज़िले के अंदर एक गांव है शिशाय, शिशाय, तो वहाँ से यह संबंध रखते हैं चंदगी राम, और इनको मास्टर की भी उपाधि दी गई है, इनको मास्टर चंदगी राम के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रसिद्ध कवि ख्वाजा उल्ताफ़ हुसैन हाली किसके शिष्य थे? तो यह किसके शिष्य थे उसके बारे में पूछ रहा है। तो मिर्ज़ा गालिब जो हैं, मिर्ज़ा गालिब, ऑप्शन बी है ये, ऑप्शन सी और ये ऑप्शन डी। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है, मिर्ज़ा गालिब के शिष्य थे ख्वाजा उल्ताफ़ हुसैन हाली, जिनका जन्म 1837 पानीपत में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास, हरियाणा के किस ज़िले में अधिकतम वन क्षेत्र उपलब्ध हैं? तो हमारे पास ऑप्शन है हिसार, यमुनानगर, रोहतक, जींद। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है, यमुनानगर ज़िले के अंदर अधिकतम वन क्षेत्र उपलब्ध है। और हरियाणा का सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है वो पंचकुला के अंदर है, पंचकुला 395 वर्ग किलोमीटर है वो क्षेत्र है वन क्षेत्र। और सबसे कम वो पानीपत का है, पानीपत का केवल और केवल 15 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस में पंचकुला नहीं था, तो यमुनानगर यहाँ पे सही जवाब रहा हमारा, क्योंकि यमुनानगर के अंदर जो वन क्षेत्र हैं बाकी इन जिलों की बजाय वो ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा की बात करेंगे तो वो पंचकुला के अंदर है 395 वर्ग किलोमीटर, और सबसे कम है वो पानीपत है 15 वर्ग किलोमीटर।